Now we have taken a model problem. इन मॉडल प्रॉब्लम लेने में दिक्कत क्या है कि आधा बोर्ड तो उसमें भर ही जाता है, एंड देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. लेकिन हम इसको डिकोड कर लेते हैं कि एक सवाल है जिसमें एक वर्टिकल पोल है और वो ग्राउंड पे है गड़ा हुआ, और उस पोल से 25 मीटर की दूरी पे पोल के फुट से the angle of elevation of its top is found to be 60 डिग्री. मतलब नीचे से देख रहे हैं, लाइन ऑफ ऊपर की तरफ है एंगल 60 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. यही सवाल है. हम सब पहले हम लोग सुनते थे जब पढ़ते थे जिस समय हाइट एंड डिस्टेंस तो भारी हैं ही, शुरू से ही सुनते आए हैं. इसीलिए हमको स्पेशली इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए लेक्चर करना भी था. दूसरा हम लोग सुनते थे कि सवाल का यदि फोटो बन गया तो सवाल बन जाएगा. पार्शियली सही भी है, लेकिन यदि फोटो ही गलत बन गया तो सवाल भी गलत बनेगा. सो लेट अस ड्रॉ द फिगर फर्स्ट. सो एक क्या है, हम लोग मान लें कि यहाँ ऐसे ही बना लें हम लोग. ये भी जो है ये लेट ए बी इज द पोल स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड. ये ग्राउंड पे एक पोल खड़ा हुआ है ए बी. ठीक है, ये हमने मान लिया. एंड लेट ओ बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर. ये ओ है, ये पोजीशन ऑब्जर्वर का है, और ये दिया हुआ है ये कितना दूरी पे है, 25 मीटर की दूरी पे है. तो ये तो क्लियर हो गया कि ये 25 हो जाएगा, हम बाद में लिखेंगे. एंड लेट ओ बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर. देन ओ ए इज इक्वल टू 25 मीटर. ये 25 मीटर हो गया. अब एंगल बनाएंगे हम लोग. अब ये तो क्लियर है कि ये राइट एंगल है, पोल है, सीधा खड़ा है, लंबवत खड़ा है, इस लाइन लेवल में, ग्राउंड के लेवल में खड़ा है. तो ये 90 डिग्री एंगल ए हमारा हो गया. मतलब एंगल ओ ए बी 90 डिग्री हो गया. और फिर हमारा एक एक्यूट एंगल होगा, वो भी दिया हुआ है कि कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप. दिस इज टॉप, मतलब यहाँ से यहाँ तक. यहाँ क्या है, ओ क्या है दिया हुआ है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर. द ऑब्जर्वर है. अब ये इसको मिला दे, लाइन ऑफ साइट, मतलब यहाँ से इसको देखा जा रहा है ऊपर की तरफ, इसीलिए एंगल ऑफ एलिवेशन है. तो ऊपर की तरफ देख रहे हैं इस टॉप को, तो जो एंगल बना वो 60 डिग्री कह रहा है. मतलब ये एंगल कितना बना, 60 डिग्री. देखते जाइए, समझते जाके, तब फिगर यदि समझ के बना लिए हैं तब सही है. ठीक है, हमने भी बना लिया द ऑब्जर्वर. देन ओ ए इक्वल टू 25. एंगल ओ ए बी 90 डिग्री क्लियर है, क्योंकि इसी पे परपेंडिकुलर है. ए ओ बी 60 डिग्री भी हमारा बन गया. अब हाइट ऑफ द पोल, और हाइट ऑफ द पोल क्या है, ए बी. इसी को निकालना है. जनरली हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, और इसीलिए हमने कहा कि आपको 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री का ज़्यादा इस्तेमाल होता है. ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के लेक्चर को कंटिन्यू करने के क्रम में हम एंगल पे भी बात करेंगे, उसका एक अलग से लेक्चर करेंगे. क्योंकि आज हमको हाइट एंड डिस्टेंस 1 जनवरी को ही शुरू कर देना था. एकाएक मेरे दिमाग में विचार आया. मेरी ऐसी कोई योजना नहीं थी. मैं 2 घंटा बैठा और सोचा कि नहीं, चलो आज इसको कर ही देते हैं. तो खैर, ये मान लेंगे हम h. ये मान लेंगे h. अब हमको याद है लंब कर्ण आधार का फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम, और कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर वगैरह वाला फार्मूला सब भी याद है. और यहाँ हम लोगों ने याद किया साइन थीटा या टेन थीटा के रेस्पेक्ट में जो सूत्र सब. और जनरली हमने कहा भी कि टैन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है. तो अब टैन
थीटा 60 डिग्री, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, लंब h बटा AO मतलब 25 पुट कर रहे हैं, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार, सो h बाई 25, इसीलिए हम लिखा tan थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा तो इसका वैल्यू भी मिल जाएगा हमको, और ये संजोग से यहाँ सवाल में दिए हुए भी है, हमने अभी याद नहीं किया है, लेकिन tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, और √3 का वैल्यू भी डिकोड करके यहाँ आंसर दे दिया है, ये सवाल नहीं दिया हुआ। तो h बाई 25, अब हमारे साथ प्लस पॉइंट क्या हो गया कि ये कांस्टेंट, इसका वैल्यू हमको मिल गया, तो क्या हम लिख सकते हैं, और √3 इज इक्वल टू h बटा 25। अब ये हमको वैल्यू दिया हुआ है 1.732 इज इक्वल टू h बाई 25। अब h इज इक्वल टू, ये 25 से डिवाइड है h, इसलिए उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 इंटू 1.732 एंड द वैल्यू विल बी इक्वल टू, जब आप कंप्यूट करेंगे तो 43.3 मीटर, एंड सो द हाइट of the pole is how much, 43.3 मीटर। ये इस तरह से सवाल बनता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, यदि आप इसको डिकोड कर लेते हैं, यदि बर्डन मानिएगा तो दिक्कत होगी, लेकिन वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सिर्फ tan का ही मैक्सिमम टाइम वैल्यू आपको याद रखना है, tan 30 डिग्री का, tan 45 डिग्री का, tan 60 डिग्री का, तो tan 60 डिग्री का मान हमको याद करना पड़ेगा, और यहाँ तो दिया ही हुआ था √3, तो एक हिंट भी था कि tan 60 डिग्री का मान √3 होगा, √3 इज इक्वल टू 1.732। ये वैल्यू भी कुछ हमको याद करके रखना होगा, क्योंकि एवरी टाइम हमको लॉग टेबल तो मिल नहीं सकता है। सो इन दिस वे वी कुड सोल्व ए वेरी इजी प्रॉब्लम। धीरे धीरे हम इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम, मॉडल प्रॉब्लम पिकुलियर तरह का लेके, जिसमें दोनों तरफ से पोल होंगे, और धीरे धीरे बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन इसमें आएगा। उसमें पोल होगा, वो टूटेगा, फिर गिर जाएगा, गिर के एंगल बना लेगा, तो ऐसे से ऐसे होगा, ये इतना बच गया है तो ये कितना होगा, ये टोटल इतना था, तो ये सब कैलकुलेशन में करके हम लोग सवाल बनाएंगे तो मज़ेदार होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस मॉडल प्रॉब्लम which we could solve and crack. We have started both the topics simultaneously and it will go a long way. इसका 2 पार्ट हुआ, उसमें 4 पार्ट हुआ, ऑल टुगेदर हम लोगों ने 6 पार्ट आज किया। बिगनिंग हमारी हो गई, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में भी हम लोग काम करेंगे, और फिर हाइट एंड डिस्टेंस में ही काम करेंगे, उसके भी सवाल को बनाएंगे। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट इन विच वी कुड सोल्व ए model problem based on height and distance.